हेलो ऑल ऑफ यू। आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए डाटाबेस की एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ अ रिलेशनल अलजेब्रा। नाउ व्हाट इज़ अ रिलेशनल अलजेब्रा? एज दिस टॉपिक इज बेसिकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द डाटाबेस। सो ये टॉपिक आपको क्वेरी रन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दिस टॉपिक, then you are able to have a query from a table, and according to that you can retrieve the record from the any relation. So let me first move towards the definition. Relational algebra is a procedural query language used to query the database tables to access data in different way. In relational algebra, input is a relation, that is table from which data has to be accessed, and output is also a relation, a temporary table holding the data asked by the user. So in relational algebra the input and output दोनों ही टेबल होते हैं और एक रिलेशन में से इनपुट लिया जाता है और एक आउटपुट के फॉर्म में एक दूसरे रिलेशन में शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी देर की एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके सामने एक टेबल रिलेशन दिखाई दे रहा होगा जिसमें 3 फील्ड हैं, एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम एंड एज। नाउ वी कैन यूज रिलेशनल अलजेब्रा टू फेच द डाटा फ्रॉम दिस टेबल relation. For example, I want to select the name of the students with age less than 17. मेरे को उन बच्चों का नेम सेलेक्ट करना है जिनकी एज क्या है, 17 से कम है। ये क्या एक क्वेरी है। अब इसकी क्वेरी कैसे होगी? एक आउटपुट किस फॉर्म में होगा? एक टेम्पररी टेबल के फॉर्म में आएगा जो कि दूसरे रिलेशन के अंदर शो होगा। और एक रिलेशन है जिसमें एक ही फील्ड है नेम, बिकॉज मैंने एक ही चीज मांगी है, नेम। आई आस्क ओनली टू शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसकी उम्र 17 साल से कम है। तो मेरे सामने जो एक नया रिलेशन आया आउटपुट के फॉर्म में, टेम्परेरी रिलेशन आया है, वो एक नेम नाम की फील्ड है उसमें, जिसमें केवल 2% ऐसे जिनकी उम्र 17 साल से कम है, एक सिकॉन एंड डिकॉन। So this is what basically I must clear to you a relational algebra. Putting a query from a relation and getting the output in the form of relation. This is what input output in relational algebra. Now the next one is, what are the various operators which are used in relational algebra? The primary operations that we can perform using the relational algebras are, these are the operations which we can perform in relational algebra. The first one is select, second one is project, third one is union, fourth one is intersection, fifth one is the set difference, sixth one is the Cartesian product, seventh one is the rename, eighth one is the join. Let me make it clear to you, all of you, this topic, as make it clear to you, this topic is quite related with the set theories which we learn in mathematics. Union, intersection, set difference, Cartesian product, these terms quite you have learned in set theory of mathematics. उसी का कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं अब आपको आउटपुट दिखाऊंगा कैसे इनका यूज होता है। नाउ द फर्स्ट ऑपरेटर जिसके बारे में बात करने वाला वो है सेलेक्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेटर को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंबल आपके सामने क्लियर है। इसका काम केवल क्या है, अगर मुझे टपल्स या रोज ढूंढने हैं किसी रिलेशन या टेबल में से जो कि मेरी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, मेरे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन में से मुझे कुछ टपल्स निकालने हैं या कुछ रोज रिट्राइव करनी है किसी कंडीशन के बेसिस पर, तो मैं उसके लिए सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा। सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज करके उसमें से मैं किसी टपल्स या रिकॉर्ड या रोज को रिट्राइव कर सकता हूं मैं। So definition is, select operator is denoted by sigma and it is used to find the tuples in a relation which satisfy the given condition. For example, let me take as a student relation. Syntax of the select operator is
फर्स्ट सिग्मा ऑपरेटर का सिंबल है। कोई भी कंडीशन या प्रेडिकेट आप दे रहे हो उसको पहले लिखो, उसके बाद रिलेशन या टेबल का नाम। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिग्मा ऑपरेटर कंडीशन में हमने लिखा है कि रोल नंबर ग्रेटर देन 103 और ब्रैकेट में लिखा है हमने रिलेशन का नाम स्टूडेंट। सो मेरे सामने एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, उसमें से मैंने क्या कंडीशन दी, रोल नंबर जिनका 103 से जाता है उनको, जिनका रोल नंबर बच्चों का 103 से जाता है उनकी एंट्री, उनका टपल शो करो, उनका रिकॉर्ड निकाल के दो। सो यहाँ मेरे सामने पूरे रिलेशन में टोटल मेरे पास कितने टपल्स हैं, तो मैंने देखा कि 100 रोल नंबर से 106 रोल नंबर तक हैं, टोटल 7 टपल्स हैं। तो इनमें से 3 टपल ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, जो कि यहाँ पे रोल नंबर 104 से रोल नंबर 106 है। सो रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन आपके सामने है 104, 105, 106, क्योंकि 3 रोल नंबर ऐसे हैं जो कि जिनका रोल नंबर 103 से ज़्यादा है। सो दिस इज व्हाट वी गेट अ टेबल in the form of result which is having those tuples which are fulfilling the condition of the select operator. So आपको क्लियर हो गया सेलेक्ट ऑपरेटर काम टपल्स या रोज निकालना है किसी टेबल में से किसी कंडीशन के बेसिस पर। हाँ जी, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे सामने है वो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी इमेज क्लियर कर दूं आपको मैं कि हमने जो पहले सेलेक्ट ऑपरेटर पढ़ा था वो क्या निकाल के देता था हमें, टपल्स, रिकॉर्ड्स और रोज को निकाल के देता था हमें। लेकिन जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है ये उल्टा काम करता है, ये हमें कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स किसी टेबल में से निकाल के देते हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में अंतर के लिए प्रोजेक्ट का काम ये कॉलम या एट्रीब्यूट निकालना, सेलेक्ट का काम है टपल्स या रिकॉर्ड निकालना। So let we have a definition. Select project operator is denoted by the pi symbol and it is used to select desired columns or attributes from a relation or table. Project operator in relational algebra is similar to select statement in SQL. So when we are using the select statement in SQL, that I will cover in my next video. In that will clear to you if you want to have fields to be displayed on a result, we are using the select statement. So move towards the syntax of the project ऑपरेटर की यदि हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर के यदि हम सिंटेक्स की बात करें, सबसे पहले सिंबल है पाई, फिर कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉलम नेम n तक कोई भी जो कॉलम को आप निकाल के शो करना चाहते हो पूरे उसमें से रिलेशन उन कॉलम का नाम लिखिए और टेबल का नाम लिखिए। सेम ये पार्ट है यहाँ पे, मैंने देखिए यहाँ पे क्या करा है एग्जाम्पल में पाई इज द ऑपरेटर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर है, और पाई के बाद मैंने कॉलम का नाम क्या दिया नेम और उसके बाद रिलेशन का नाम क्या दिया मैंने स्टूडेंट। सो इट विल व्हाट विल इट विल डू, ये हमें क्या करेगा पूरे इस टेबल में स्टूडेंट नाम के रिलेशन में से 2 फील्ड है हमारे पास रोल नंबर और नेम, ये मुझे नेम नाम की फील्ड को रिट्राइव करके दे, नेम नाम के जो पूरे एट्रीब्यूट्स हैं उसके रिलेशन में से टेबल में से वो हमें रिट्राइव करके शो करा देगा कॉलम को पूरे को। सो दिस इज व्हाट अ प्रोजेक्ट ऑपरेटर, आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now the next operator is union operator. Yes my dear, union operator को हम लोग U के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। So the union operator is denoted by U symbol and it is used to select all the rows, tuples from 2 tables or relations. अगर आपके पास 2 टेबल हैं, उन 2 टेबल में से यदि आपको सारी की सारी रोज को सेलेक्ट करके एक नई रिलेशन की फॉर्म में शो करना है, आउटपुट के एक नए टेम्पररी रिलेशन में शो करना है, तो आप कहीं ना कहीं यूनियन ऑपरेटर का यूज़ कीजिए। तो यूनियन ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या है, इसका जो रिजल्ट होता है इसमें वो सारे टपल्स होते हैं जो किसी ना किसी दोनों टेबल में होते हैं। लेकिन एक अच्छी खूबी इसकी ये है कि ये अगर दोनों रिलेशन में यदि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो उसको ही एलिमिनेट करके एक ही बार यूज़ होगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, एक स्टूडेंट नाम का मेरे सामने यहाँ पे टेबल है जिसमें मेरे पास रोल नंबर नेम और मार्क्स नाम का फील्ड है। ऐसे ही मेरे पास स्टूडेंट 1 नाम का भी टेबल है जिसमें ये स्टूडेंट रोल नंबर नेम और मार्क्स करके हैं हमारे पास।
तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है इसके अंदर मैंने देखा है कि कितने रिकॉर्ड इंसर्टेड टपल्स हैं, 5 टपल्स हैं। स्टूडेंट 1 नाम के टेबल में 4 टपल्स हैं, लेकिन जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर आप देखोगे कि टोटल 9 टपल्स हैं। तो भैया ये कहता है कि दोनों टेबल के टपल्स को मिलाकर एक नया रिलेशन बना देता है। तो एक टपल कहाँ गया? तो मैंने देखा पूरे टेबल में स्टूडेंट नाम के टेबल मैंने जब सर्च किया तो मुझे दिखा कि दोनों टेबल में स्टूडेंट और स्टूडेंट 1 में कहीं ना कहीं कोई कॉमन ऐसा होगा टपल जो कॉमन होगा। तो देखा मैंने 106 रोल नंबर यहाँ भी है, 106 रोल नंबर यहाँ भी है स्टूडेंट में, नाम इसका जॉन है, इसका नाम भी जॉन है, मार्क्स इसका 276 है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करके वन टाइम यूज होने के कारण ये मेरा रिजल्ट है यूनियन का। सो यहाँ को क्लियर हो गया कि दो टेबल के टपल्स को मिला करके एक नया टेबल बनाना, रिलेशन बनाना, उसे हम कहते हैं यूनियन ऑपरेटर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंटरसेक्शन ऑपरेटर। उल्टा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय उल्टा यू सिंबल and it is used to select common rows or tuples from the two relation। अब मेरे दिमाग में घंटी बजी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा ऑपरेटर यूज करना है जो कि मेरे दो टेबल में से उन सारे टपल्स को बता दे जो कि कॉमन है। तो इस क्वेरी को रन करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास दो टेबल हैं, दोनों ही टेबल बहुत बड़े टेबल है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है दोनों टेबल में से कॉमन रोज को निकालना, कॉमन टपल्स को निकालना, जिन टपल्स में एक जैसी एंट्री है दोनों टेबल में, तो मैं कहीं ना कहीं किसका यूज करूंगा? इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज करूंगा, जिससे मुझे उन दोनों टेबल में से कॉमन टपल्स या कॉमन रोज है वो सारी रिट्राइव होकर मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, टेबल नेम 1 इंटरसेक्शन ऑपरेटर टेबल नेम 2। तो टेबल नेम 1 स्टूडेंट है, टेबल नेम 2 स्टूडेंट 1 है। दोनों में जब इंटरसेक्शन लगाया हमने तो देखा कि हमने कि दोनों में कॉमन दो फील्ड है, एक तो रोल नंबर 103 और रोल नंबर 106। सो इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसमें 103 पुनित और 106 जॉन करके दो ही एंट्री आई है, क्योंकि दोनों ही एंट्री कॉमन है दोनों ही रिलेशन में। सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑपरेटर। Now the next operator is set difference. So that set difference इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन से। द सेट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय माइनस सिंबल। इसको समझने के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल वी हैविंग द टू रिलेशन, रिलेशन 1 इज R1, रिलेशन 2 इज R2, and I want what we want to select those all those tuples that are present in relation R1 but not present in relation R2. This can be done using the set difference R1 minus R2. आई थिंक दैट कुछ इमेज क्लियर होगी, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मैं R1 R2 नाम की दो रिलेशन है। R1 के पास कुछ एंट्रीज है, R2 के पास भी कुछ एंट्रीज हैं। अब मैं ये चाहता हूँ मैं कि R1 की वो एंट्री जो R2 में भी है कॉमन है, होंगी कॉमन। तो जो अगर मैं सेट डिफरेंस का यूज़ करता हूँ तो वो एंट्री जो R1 R2 में कॉमन है वो तो रह जाएंगी, और जो R1 की वो एंट्री जो R2 में नहीं है वो रिजल्ट में शो हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल में टोटल अभी फ़िलहाल मेरे पास रिकॉर्ड है 5 और स्टूडेंट 1 नाम के टेबल में रिकॉर्ड है 4। दोनों में कॉमन एंट्री मैंने जैसे बताया आपको, एक तो है रोल नंबर 106 की, एक रोल नंबर है 103 की, एक रोल नंबर 106 की। तो मैं जब स्टूडेंट को स्टूडेंट 1 से यदि डिफरेंस करूंगा, स्टूडेंट माइनस स्टूडेंट 1 करूंगा, जब मैं सेट डिफरेंस ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, तो मुझे स्टूडेंट टेबल की केवल वो सारी टपल्स दिखाई देंगी जो स्टूडेंट 1 में नहीं है। जैसे रोल नंबर 100 स्टूडेंट 1 में नहीं है, रिजल्ट में मिलेगा मुझे। रोल नंबर 102 स्टूडेंट 1 में नहीं है, रिजल्ट में मिलेगा मुझे। रोल नंबर 105 स्टूडेंट 1 में नहीं है, रिजल्ट में मिलेगा मुझे। लेकिन रोल नंबर 103 106 दोनों ही स्टूडेंट 1 में है, तो जो रिजल्ट में नहीं मिलेगा मुझे। ऐसे अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, स्टूडेंट 1 को माइनस स्टूडेंट से कर देता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट 1 की वो केवल टपल्स रिजल्ट में शो होंगी जो स्टूडेंट 1 में स्टूडेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट में नहीं है केवल क्या क्या है, 101 मुझे रिजल्ट में मिलेगा, 104 मुझे रिजल्ट में मिलेगा। तो कुल
मिला के मेरी बात यह है कि जब R1 माइनस R2 किया जाता है तो R1 के उन टपल्स को उठाया जाता है जो कि दूसरे में नहीं है. So this is what set difference. Now the next operator is the Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है एक्स सिंबल से. इसे समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊं, अगेन मैं एग्जांपल के तौर पर दो रिलेशन ले रहा हूं. सपोज मेरे पास एक रिलेशन है R1 और एक रिलेशन R2. दोनों के विषय में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो मैंने लिखा R1 मल्टीप्लाई बाई मध्य क्रॉस का निशान R2. तो क्या होगा, जो मेरा रिजल्टेंट मतलब आउटपुट रिलेशन आएगा उसमें क्या टपल्स आएंगी, उसमें टपल्स आएंगी कि हर R1 की रिलेशन, R1 रिलेशन का हर टपल R2 के हर पहले रिलेशन के हर टपल से अपने आप को कंबाइन करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा. फिर उसके बाद जब जैसे R1 के फर्स्ट टपल ने R1 के फर्स्ट टपल ने R2 के फर्स्ट टपल से पहले कॉम्बिनेशन करा, फिर R2 के दूसरे टपल से कॉम्बिनेशन करा, फिर दूसरा R1 के दूसरे टपल ने पहले R2 के फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन करा, फिर R2 के दूसरे टपल से कॉम्बिनेशन करा. तो ये कुछ मिलाकर के ये कंसेप्ट है. समझाने के लिए और मैं क्लियर कर दिया. सिंटेक्स तो मैंने आपको बताया थी R1 मल्टीप्लाई बाई R2. मैं अगेन ले रहा हूँ, दो टेबल है मेरे सामने, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक टीचर नाम का टेबल है. दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया. स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई टीचर. स्टूडेंट नाम के रिलेशन में मेरे पास 3 एंट्री हैं, 3 रिकॉर्ड है, 3 टपल है, 101, 103, 106 रोल नंबर की. टीचर नाम के टेबल में पास 2 एंट्री है, T01 और T02. अब होगा ये कि जब इन दोनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो मैं एक तो चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले जितने टपल्स स्टूडेंट में हैं और जितने टपल टीचर में हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. टीचर स्टूडेंट नाम के अंदर टोटल टपल 3 है और टीचर नाम के अंदर टोटल टपल कितने हैं हमारे पास, 2 है. तो 3 2 जा 6. जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा, आउटपुट रिलेशन बनेगा जो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट होने का, उसमें टोटल टपल कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए. कैसे आएंगे, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर 101 विवेक टीचर के T01 से मल्टीप्लाई होगा. तो हमने फर्स्ट देखा रिजल्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि 101 विवेक T01 मिस्टर नाइक. फिर वही 101 रोल नंबर दूसरे टीचर टेबल के अंदर दूसरे टपल से मल्टीप्लाई करेगा. तो 101 विवेक T02 गोविंद. हो गया काम. अब और कोई टपल टीचर में नहीं बचे तो इसका काम खत्म. पहला टपल जो स्टूडेंट का उसका काम खत्म. दूसरा टपल लेंगे स्टूडेंट का 103 पुनीत. 103 पुनीत पहले T01 नाइक के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 103 पुनीत T02 गोविंद के साथ मल्टीप्लाई होगा. इसका काम भी खत्म. 106 जॉन पहले T01 नाइक के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 106 जॉन T02 गोविंद के साथ मल्टीप्लाई होगा. और फिर देखेंगे हम कि रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं वो आ रहे 6 टपल्स. So this is the basic concept when we are doing the Cartesian product between the two relations. Hope it is clear to all of you. Now the next operation or we can say that the last operation जो हम बात करने वाले हैं join operation है. वैसे join operation बहुत ही डिटेल में है क्योंकि join operation के कई सारे टाइप होते हैं, natural join, equi join और फिर उसका left join, outer join, inner join, right outer join. लेकिन now we are discussing only a basic join operation. So what is a join operation? The join operation is used to combine the tuples from two relation into a single tuple. गौर फरमाएगा ये कर क्या रहे हैं, दो टेबल के टपल्स को मिलाकर के एक सिंगल टपल बना देना. आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, दो टेबल के टपल्स को मिलाकर के सिंगल टपल बना देना. एंड द कंडीशन फॉर जॉइन ऑपरेशन की कंडीशन जो सबसे मेन है कि दोनों रिलेशन जिनके टपल्स को मिलाकर के आप सिंगल टपल बना रहे हो उनमें कहीं ना कहीं कॉमन कॉलम होना जरूरी है. क्या होना जरूरी, कॉमन कॉलम होना जरूरी है. सो हम देखेंगे इसके अंदर. पहले हम बात करें तो दोनों स्टूडेंट नाम के टेबल और टीचर नाम के टेबल में हमने देखा कि स्टूडेंट नाम के टेबल में मेरे पास रोल नंबर, नेम और सिटी नाम के एट्रीब्यूट हैं और टीचर नाम के टेबल में टीचर नंबर, टीचर नेम और टीचर सिटी. दोनों में सिटी जो नाम का कॉलम है वो कॉमन है.
अब मैंने हुआ ये कि दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन करा, रिजल्ट जो मैंने करा इसके अंदर जॉइन ऑपरेशन का। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 101 विवेक दिल्ली, फिर T01 नाइक और दिल्ली के साथ कंबाइन हो गया, फिर 103 पुनीत मुंबई, T02 गोविंद और मुंबई के साथ कनेक्ट हो गया। सो दिस इज बेसिकली दो टपल्स को मिला के हमने, चार टपल्स को हमने दो टपल्स कंबाइन कर दिया, और ये बेसिकली क्या है, जॉइन ऑपरेशन, सिंपल जॉइन ऑपरेशन है। सो होप ये कहाँ आप काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों का कंसेप्ट रिगार्डिंग द रिलेशनल अलजेब्रा इन आर DBMS that we are using to retrieve efficient tuples or record from the relation, and this is beneficial in the part of doing the query. So hope it is clear to all of you. Thank you.